वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, बचपन की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो मैंने सुन रखी हैं और हो सकता है कि बहुत ऑथेंटिक ना हो, लेकिन जैसी सुनी है वैसे आपको सुनाता हूँ। उससे कुछ तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ ऊर्जा मिलेगी। और मैंने पहले ही कह दिया कि ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं बिल्कुल ही आई एम नॉट श्योर, लेकिन इन कहानियों से ऊर्जा तो मिली और इंस्पायर भी हुआ मैं। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से रहने वाले थे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर की डिग्री ली। और कहा यह जाता है कि जब वो मास्टर्स की फाइनल ईयर की परीक्षा थी तो फर्स्ट ईयर में उन्होंने टॉप कर रखा था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ये भी कहा जाता है कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अंग्रेज थे, ये वाकया कोई 1904-5 का होगा, तो निश्चित तौर पे वाइस चांसलर अंग्रेज ही रहे होंगे। तो उनकी बेटी भी मास्टर्स का वही कोर्स कर रही थी जो डॉक्टर साहब कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कहानी कुछ यूँ है कि वाइस चांसलर वांटेड हिज डॉटर टू टॉप द एग्ज़ाम, और चूंकि फर्स्ट ईयर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टॉपर थे, इसलिए खतरा सिर्फ उन्हीं से था। तो कहा यह जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये बताया गया कि कल का एग्ज़ाम जो है वो टल गया है। तो दोपहर में पेपर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने हॉस्टल के कमरे में सो रहे थे। तो उधर से कोई उनका दोस्त गुजरा और दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि अरे यार, तुम सो रहे हो और वहाँ परीक्षा चल रही है। तो बहरहाल आनंद फानंद में वो उठे और एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच गए। तो सब लोगों ने बड़ा करीब 1 घंटा के आसपास लेट हो चुके थे। उसके बाद कहा यह जाता है कि कुर्ता धोती उन्होंने पहन रखा था, जेब से सुर्ती वाली चुनौती निकाली, तंबाकू निकाला, लेकिन चूना नहीं था। कहते हैं कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की चूना पुती हुई दीवारें थी, उसमें से ही थोड़ा चूना खरोच करके निकाला उन्होंने और सुर्ती बनाई, तबीयत से खाया, 2-3 मिनट उसमें दबाए। उसके बाद 2 घंटे बचे थे, तो 2 घंटे में एक ही घंटे में सब आंसर शीट लिख करके निकलने लगे। तो एग्जामिनर ने कहा नहीं नहीं, बिफोर टाइम यू कांट मूव आउट। बहरहाल उन्होंने आंसर शीट जमा कर दी और कोई आधा घंटा पहले ही उन्होंने जमा कर दी और बैठे रहे वहाँ पे। और फिर हुआ क्या कि उस समय जो आंसर शीट होती थी वो इंग्लैंड जाती थी जांचने के लिए। इंग्लैंड में जब वो आंसर शीट जांची गई तो उस पर जो एग्ज़ामिनर था उसने लिखा कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। हालांकि लिखा उन्होंने बड़ा शार्ट ही था, बहुत लंबा नहीं था। बहरहाल ये पृष्ठभूमि है उस कथा की जिससे हमको इंस्पायर होना है और इंस्पायर होकर के हमारे अंदर एक आग पैदा हो। अब इसको आइए हम प्रैक्टिकली कैसे जीवन में उतारें। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे कोचिंग क्लास वाले बच्चे हैं, इनको चाहिए एक ग्रुप बनाएं। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी, सपोज कीजिए कि आईआईटी रुड़की के कुछ लड़के हैं, तो वो अपना एक ग्रुप बना लें 20-25 लड़कों का, जितने लोग हैं एक जगह पे। और ग्रुप में वो ऐसा करें कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई भी विषय वस्तु पे जिनका उनका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाए और जिसमें वो समझें कि जो टीचर पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा हो जानते हैं, तो वो चैप्टर या वो सब्जेक्ट वो अपने इस ग्रुप में वो लेक्चर में पढ़ाएं और ग्रुप वाले क्वेश्चन करें, क्लैरिफिकेशन मांगें। तो इस तरह से ग्रुप स्टडी जब करेंगे आप, तो फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम आपका लोहा मान जाएगा। बट यू हैव टू शो, आपको ये मोर देन श्योर होना पड़ेगा कि आपका फंडा इतना क्लियर हो जाए कि आपके बारे में कहा जा सके कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। थैंक यू।